नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी का प्रहार जारी है। उड़ीसा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी के छापे का आज 5वां दिन है। कल तक हुई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। इन नोटों को गिनने में 50 बैंक कर्मचारियों के साथ साथ 25 मशीनों की मदद ली गई है। कहा जा रहा है कि नोट की गिनती खत्म होने में और 2 दिन लग सकते हैं। फिलहाल इन नोटों को स्टेट बैंक के बोलागीर ब्रांच में रखा गया है। अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। आईटी ने उड़ीसा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संभलकर, उराव केला और बोलीगीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। आईटी विभाग ने उड़ीसा में बीएसजीएल और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, रावकेला और बोलीगीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। इन नोटों को स्टेट बैंक में बोलीगीर ब्रांच में रखा गया है। कहा जा रहा है कि नोट की गिनती खत्म होने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। बोलीगीर से बड़ी खबर आ रही है। धीरज साहू की कंपनी पर आयकर का छापा जारी है। बीडीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ तैनात 5वें दिन जारी है। आयकर की कार्रवाई। बीडीपीएल से 200 करोड़ कैश जब्त। 6 दिसंबर से जारी है आयकर का छापा। आपको बता दें कि उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में छापेमारी लगातार जारी है। बीडीपीएल से 200 करोड़ कैश जब्त किया गया है। 6 दिसंबर से ये आयकर विभाग के छापे जारी हैं और आपको बता दें कि आज इस छापे का 5वां दिन है। बीडीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ तैनात है। धीरज साहू की कंपनी पर आयकर का छापा जारी है, जिसका आज 5वां दिन है। बोलागीर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। धीरज साहू की कंपनी पर आयकर का छापा जारी है। बीडीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ तैनात है। 5वां दिन है आज। आयकर की कार्रवाई। बीडीपीएल से 200 करोड़ कैश जब्त किया गया है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए आपको अब विस्तार से बताते हैं। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी। सांसद के ठिकानों पर छापे का आज 5वां दिन है, जहां से 300 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, बोलागीर में 50 बैंक कर्मी नोट कर रहे हैं गिनती। 106 बैग में रखे हैं। 146 करोड़ की गिनती पूरी है। बाकी 70 बैग में रखे कैश की गिनती होगी अभी। जांच के दौरान मिले डिजिटल डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से आई एक्सपर्ट टीम है। कंपनी के वित्तीय लेन देन को लाएंगे सुराग। कैश के साथ गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि 106 बैग में रखे 146 करोड़ की गिनती पूरी हो गई है। बाकी 70 बैग में रखे कैश की गिनती अभी भी जारी है। जांच के दौरान मिले डिजिटल की जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही है, जहां पर 70 बैग रखे हैं और कैश की गिनती भी लगातार जारी है। डिजिटल डिवाइस की जांच भी की जा रही है और इन सारे जांच को कंप्लीट करने के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। आपको बता दें, आज और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लावेश मोहंती जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर। देखिए नेहा, अभी हम जो एसबीआई बोलांगीर है उस बैंक के नीचे ही हैं और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कैश की गिनती शुरू हो गई है। अगर हम जो ताजी सूचना मिली उसके मुताबिक 176 बैग्स में जो पैसा था उनमें से 105 बैग्स का पैसा गिना गया है और यह कहा जा रहा है
के 160 करोड़ रुपए को गिना गया है। अभी बाकी के जो 70 बैग हैं उनको धीरे धीरे करके गिना जाएगा और ये आकलन इसका किया जा रहा है कि लगभग 250 करोड़ से ऊपर का क्या शायद आज गिनती उसका खत्म होने वाला है या फिर हो जाएगा, मगर इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो जानकारी अभी ताजा जानकारी हमारे पास आके पहुंचे बैंक के कुछ आला अधिकारियों के साथ जो बातचीत हमारा हो रहा था, कुछ बैंक के अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि शायद आज ये कैश की गिनती पूरी ना हो पाए, कल सुबह तक भी ये कंटिन्यू कर सकता है और 50 जो है बैंक के एम्प्लॉय, अलग अलग बैंक्स के एम्प्लॉय, उनको कैश की गिनती के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे जो भी इस जिले में जिस जगह भी रेड हुआ है आयकर विभाग का, जितने भी कैश सब जमा हुए हैं, सारे के सारे कैश यहीं पे आके उनको गिना जा रहा है। बंटी साहू और तिवारी नाम का 2 आदमी अभी बैंक के अंदर है, उनके प्रेजेंस में आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं बैंक एम्प्लॉय के सामने उसको सब गिना जा रहा है। तो ये आकलन है लगभग 250 करोड़ के आसपास यहीं से जो कैश की जो गिनती हो रही है, शायद ये 250 करोड़ के आसपास चले जाएगा। मगर उड़ीसा के अलग अलग जिलों में भी आयकर विभाग ने अपना छापा मारा था, वहां से भी भारी मात्रा में कैश सब मिले हैं। तो कुल मिला के 300 करोड़ का आंकड़ा शायद ये पार कर सकता है। बहुत भारी मात्रा में बहुत बैग्स में अभी भी अलग अलग जगहों पे छिपा के रखे गए हैं रुपए को, धीरे धीरे करके वहां से वो सब बैग्स निकल रहे हैं। तो ये आकलन है कि आज शाम तक शायद सारे जो बैग्स हैं सबको यहाँ पे डिपोजिट किया जाएगा और कैश की गिनती शायद कल सुबह तक भी चल सकती है। जी नेहा, क्या जांच का दायरा बढ़ सकता है इसमें भी? बिल्कुल, देखिए जांच का दायरा बहुत बढ़ेगा क्योंकि आईटी अपना काम अभी कर रही है और आप जानती हैं कि ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। जो काला धन की खोजबीन के लिए जो एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ था, वो एसआईटी भी अभी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। इसका दायरा आगे बहुत बढ़ेगा और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जो कि अभी तक जिनका चेहरा सामने नहीं आया है, वो सब भी चेहरे भी धीरे धीरे करके सामने आएंगे। सिर्फ 300 करोड़ की बात नहीं है नया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अभी इस घोटाले का सिर्फ कह सकते हैं सिर ही सामने आया है, पूरा घोटाला सामने आने वाला है। तो लगभग 500 करोड़ के आसपास भी ये आयकर विभाग का जो घोटाला हुआ है, ये शायद सामने आ सकता है। इंतजार अभी किया जा रहा है। आयकर विभाग के डीजी शायद आज कुछ प्रेस मीट करने वाले हैं दिल्ली के अपने ऑफिस में, तो उनके प्रेस मीट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना कैश बरामद हुआ है और आगे आयकर विभाग क्या क्या करने वाला है। क्योंकि ईडी की तरफ से जो सूचना हमको मिल पा रही है, ईडी शायद आज या कल सुबह यहां आके पहुंचेगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन आयकर विभाग के द्वारा किया गया है, एक के बाद एक वो भी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लेंगे। तो सिर्फ देखिए, बड़ी बात है कि एसबीआई में ये जो नोटों की गिनती हो रही है, मगर यहाँ अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ब्रांच के लगभग 50 से ज्यादा जो एम्प्लॉय है उनको लगाया गया है और 75 मशीन है कैश गिनने के लिए, उनको यहाँ तैनात किया गया है। 25 तो अभी काम में लगाया गया है, बाकी के जो 50 है उनको अभी स्टैंड बाय पर रखा गया है क्योंकि अगर कोई भी मशीन खराब पड़ जाएगी आप इस खबर पर तुरंत ज्यादा जानकारी बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आज भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। आज भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी के लिए सांसद के आवास पर पहुंची है। इधर धीरज साहू के आवास पर आईटी की छापेमारी के बाद कांग्रेस से भी मिले हुए पैसे से पल्ला झाड़ लिया है। पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, बता रहे हैं हमारे रांची से संवाददाता गौरव झा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकाने पर पिछले 4 दिनों से आईटी की छापेमारी चल रही है। आज 5वां दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 5वें दिन भी आईटी के अधिकारी रांची स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर सकते हैं। ये 5वें दिन उनके आवास पर छापेमारी की बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आज भी आप अगर उनके घर के और उनके आवास के अंदर की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी आवास के अंदर उड़ीसा नंबर प्लेट की गाड़ियां लगी हुई है। यानी उड़ीसा से जो आईटी की टीम आई है, जब वो यहाँ पूछताछ अलग अलग ठिकाने पर कर रही है तो
रांची स्थित उनके आवास पर आज भी छापेमारी चल सकती है। सुबह के वक्त से ही लगातार आईटी के अधिकारियों को यहां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर इस पूरे प्रकरण की हम बात करें तो अब तक करोड़ों रुपए जो है वो अलग अलग ठिकाने से बरामद की गई है। अगर इस आवास की बात करें तब तक बहुत कुछ खुलासा इस आवास से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कागजात और कुछ बैग आईटी के अधिकारियों ने यहां से भी बरामद किए हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में बयानबाजी और राजनीति भी तेज हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अब अपना पल्ला झाड़ा है और कांग्रेस के महासचिव ने कल ट्वीट करते हुए कहा है कि धीरज साहू के पास से जितने भी पैसे मिले हैं वो पैसे कहां से उनके पास आए या उनके बिजनेस में कांग्रेस का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है, तो धीरज साहू को तमाम चीजें बतानी चाहिए कि ये पैसे उनके पास कैसे आए हैं। भाजपा लगातार इन तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रही है, आंदोलन का सिलसिला चल रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा अलग अलग जगहों पर आंदोलनरत है। आज देखना होगा कि आज 5वें दिन जब इस आवास पर आईटी के अधिकारी यहां पर जांच शुरू करते हैं, क्योंकि कल देर रात देखा गया था कि आईटी के अधिकारी यहां से निकले थे। कुछ आईटी के अधिकारी अलग अलग होटल्स में रुके हैं, कुछ कहा जा रहा है कि यही रुके हैं। सुबह के वक्त भी कुछ अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और आज जब 5वें दिन का जांच शुरू होगा तो देखना होगा कि आईटी के अधिकारियों को यहां से क्या कुछ और दस्तावेज मिलते हैं या क्या कुछ कैश यहां से बरामद होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और कांग्रेस ने धीरज साहू के पैसे से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पोस्ट आया है जिसमें सांसद के बिजनेस से कांग्रेस का लेना देना नहीं है, ये बताया गया है। पैसे के बारे में धीरज साहू ही बता सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल साइट ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश का आंकड़ा 500 के पार चला जाए तो कोई अचरज नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश की इकोनॉमी को खोखला करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में ईडी के दखल की उम्मीद जताई है। आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें यह दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद 300 करोड़ से अधिक कैश पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर करप्शन में डूबे रहने का आरोप भी लगाया है। 750 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, जिस मामले में सोनिया और राहुल गांधी बेल पर आज भी बेल पर है। अब एक सांसद के ठिकानों से लगभग 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। मैंने एक तरह से कहा जाए तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही झारखंड में भी राजनीतिक पारा गर्म होता जा रहा है। ऐसे में सीटों के दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा और जेडीयू की झारखंड में राजनीतिक सक्रिय INDI अलायंस के सीट शेयरिंग में परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं आरजेडी की ओर से जमीन मजबूत करने के लिए कोडरमा और चतरा में तैयारी जारी है। इधर कांग्रेस भी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। हालांकि सभी नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राम का कहना है कि झारखंड में आरजेडी की तरह अगर जेडीयू भी सीट चाहती है तो ये कहीं से अनुचित नहीं है। कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हम लोग आगे सारी तैयारियों को देख रहे हैं। जहां तक बात है लोकसभा की सीटों की,
तो अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा होगी तब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। समय बताएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का निर्णय नहीं है। तो जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा और उधर से भी कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं उनका होगा। तो फार्मूला हम लोगों ने पहले भी चुनाव गठबंधन में रह करके हम लोगों ने लड़ा है और इस फार्मूले को लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग तय करेंगे। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। जनता दल यू भी चाहता है अपनी हिस्सेदारी, तो इसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। अब कांग्रेस को तो अपनी औकात में झारखंड में आना पड़ेगा। जूनियर पार्टनर के रूप में हेमंत सोरेन की सरकार में है, इसलिए इस राज्य में जब भी सीटों का बंटवारा होगा तो अधिकतम हिस्सेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी, तब कांग्रेस की होगी। और राजद जदयू को ये एडजस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम एक एक सीट तो इनको देना ही पड़ेगा। रामगढ़ में अब लोगों को सस्ते दर पर बालू उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए जिले में कुल 6 बालू घाटों का टेंडर फाइनल हो गया है। इन 6 घाटों में से 5 घाट दामोदर नदी पर है, जबकि एक घाट लाइयो के बोकरो नदी पर स्थित है। सभी 6 बालू घाटों का संचालन JSMDC करेगी। इन सभी बालू घाटों से 35 लाख CFT बालू का उठाया होगा, जिससे सरकार को 1 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति होगी। आम लोगों ने बालू घाटों के टेंडर फाइनल होने का स्वागत किया है। डीसी को सूचना भेज दी गई है और JSMDC द्वारा EC एवं CTO प्राप्त करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही सिया द्वारा EC एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा CTO दे दिया जाएगा और तुरंत ही हम लोगों के द्वारा बालूघाट का संचालन चालू कर दिया जाएगा। इसमें लगभग पूरे रामगढ़ जिले में 35 लाख CFT बालू उठाया जाएगा और इससे लगभग 1 करोड़ से ऊपर की रॉयल्टी हमें प्राप्त होगी। रामगढ़ जिले में 6 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए मायनी विभाग द्वारा MDO सिलेक्शन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सिर्फ EC और CTO के लिए JSMDC द्वारा यहाँ पर प्रक्रिया चालू किया गया है। बताया गया कि सिरका, पैंकी, हेसापोड़ा, टोकीसूद और लइयों में इन घाटों की नीलामी की गई है, जिसका संचालन JSMDC द्वारा किया जाएगा। मैं इस वक्त दामोदर नदी में हूँ, सियाल के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बालू काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, इसकी नीलामी की गई है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 1 माह के अंदर इस सभी 6 घाटों से बालू का उठाव शुरू हो जाएगा। मायनी विभाग ने प्रक्रिया पूरी कर ली है और इन घाटों का संचालन JSMDC द्वारा किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत सराहनीय कदम है, जिसके कारण बालू बंद होने के कारण हमारे सरकारी कार्य जो थे वो बंद थे और जो गरीब आदमी थे उनका मकान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए कि बहुत महंगा बालू मिलता था। ये हमारे सरकार का बहुत अच्छी कदम है। बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, कैसे देखते हैं आप? जी, ये बहुत ही अच्छा कदम मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अपने घर वगैरह अगर कुछ बनाना होता था तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना होता था। बालू ये सब आसानी से नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल के बाद ये मिलती थी, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। कहीं ना कहीं जो चोरी हो रहा था बालू, अब सरकारी खजाने में नीलामी के बाद पैसा जाएगा, इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अब तक जो है रामगढ़ ज़िले में बालू का जो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था वो कहीं न कहीं अवैध रूप से लोग बालू को उठाव कर रहे थे और बालू की चोरी हो रही थी। इसके कारण सरकार को भी नुकसान हो रहा था। अब जबकि 6 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सिर्फ EC और CTO मिलना बाकी है, वैसे में लोगों ने इसका स्वागत किया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।